안녕하세요 여러분, 만나서 반가워요। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 5 की। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि टाले किम सूरो को मार रहा होता है। इधर क्योंगी को पता चल जाता है कि किम सूरो ही उसका रियल बेटा है, जिसके बाद वो किम सूरो को बचाने अपने सैनिकों के साथ जाती है, जहाँ टाले उसे मारने ही वाला होता है कि उसी टाइम क्योंगी उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है, जहाँ डॉक्टर लेडी क्योंगी से कहती है कि किम सूरो की चोट काफी गहरी है, इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। इधर टाले ने अपनी माँ से कह दिया होता है कि वो किसी को नहीं बताए कि उसे पता है कि किम सूरो क्योंगी का बेटा है, और क्योंगी भी लेडी डॉक्टर पर इस बात के लिए काफी नाराज होती है कि उसे पता था कि किम सूरो उसी का बेटा है, फिर भी उसने उसे नहीं बताया। इधर आन्यो खुद को दोष देती है कि उसी की वजह से किम सूरो की ये हालत है, लेकिन वांग होके उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो खुद को दोष ना दे। इधर डॉक्सुन को किम सूरो के बारे में पता चलता है तो वो टाले को मारने जाता है, जहाँ से वो बचकर निकल जाता है और आन्यो की आंट के पास जाकर कहता है कि अगर किम सूरो अभी बच गया तो वो गोयांग नेशन का राजा बन जाएगा। तो आन्यो की आंट अपनी चाल चलने के इरादे से अपने राज्य से एक डॉक्टर को बुलाती है और आन्यो सोचती है कि उसकी आंट उसकी हेल्प कर रही है। इधर किम सूरो की स्टेप मदर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे देखने आती है, जहाँ बेहोश किम सूरो अपनी स्टेप मदर की आवाज सुनकर थोड़ा होश में आता है और ये देखकर क्योंगी जेलस फील करती है और गुस्से में उसे बता देती है कि किम सूरो उसका रियल बेटा है। ये सुनकर किम सूरो की स्टेप मदर शॉक की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर टाले उस डॉक्टर को लेकर किम सूरो के पास आता है, जहां वो उसे गलत मेडिसिन दे देता है। इधर सुंदो किम सूरो को देखने आता है, साथ ही एक डॉक्टर को अपने साथ ले आता है, जिसे लेकर वांग होके आती है, जो देखता है कि किसी ने किम सूरो को गलत मेडिसिन दे दी है। तो ये सुनते ही टाले और वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और सुंदो का डॉक्टर आगे उसका ट्रीटमेंट करता है। इधर टाले आन्यो की आंट को ये सब बता रहा होता है, तो उसी टाइम आन्यो वहाँ आकर ये सारी बातें सुन लेती है और अपनी आंट पर काफी नाराज होती है। वहीं क्योंगी जिन्नासी से कहती है कि टाले जानबूझकर एक ऐसा डॉक्टर लेकर आया जो उसे गलत मेडिसिन दे रहा था, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर ले। लेकिन जिन्नासी जानता है कि किम सूरो के रहते वो राजा नहीं बन सकता, इसलिए वो टाले को जाने देता है। इधर वांग होके आन्यो के घर के पास से गुजर रही होती है, तो वो उस डॉक्टर को आन्यो और उसकी आंट के साथ देख लेती है, तो उसे शक होता है और उसी टाइम आन्यो आकर उससे किम सूरो के बारे में पूछती है। तो वो आन्यो से कहती है कि चलो मैं तुम्हें किम सूरो से मिलवाती हूँ। तो वहाँ किम सूरो को थोड़ा होश आता है, तो वांग होके उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। बाहर क्योंगी वांग होके की तारीफ करती है और पूछती है कि क्या तुम किम सूरो को पसंद करती हो, तो वो उसे बता देती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है। साथ ही वो कहती है कि उन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। इधर जिन्नासी को लगता है कि जब से किम सूरो उसकी माँ से मिला है तब से वो सिर्फ उसी पर ध्यान देती है और वो ये सोचकर किम सूरो को मारने जा रहा होता है कि उसी टाइम क्योंगी आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उसके लिए दोनों बेटे बराबर हैं, लेकिन जिन्नासी उस पर यकीन नहीं करता। इधर किम सूरो ठीक होने के बाद अपनी स्टेप मदर के पास चला जाता है, जहाँ वांग होके उसकी केयर करती है। वहीं किम सूरो अपनी स्टेप मदर से कहता है कि उसे सिंघवी के पास जाने की जरूरत नहीं है और वे दोनों इसी घर में रहेंगे। इधर सुंदो किम सूरो का साथ देने को तैयार हो जाता है। साथ ही किम सूरो सिंघवी से कहता है कि वो उसकी माँ से दूर रहे, जिसके बाद क्योंगी वांग होके को बता रही होती है कि टाले ही उस डॉक्टर को लेकर आया था जो किम सूरो को मारना चाहता था। तो वांग होके क्योंगी को बता देती है कि उसने उस डॉक्टर को आन्यो और उसकी आंट के साथ देखा था। ये सुनते ही क्योंगी अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वो उन्हें पकड़कर लेकर आए। इधर आन्यो की आंट उससे कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उन्हें वहाँ से जाना होगा, और इसी बीच क्योंगी के सैनिक उन दोनों को पकड़ लेते हैं। साथ ही वो डॉक्टर भी पकड़ा जाता है, जिसके बाद उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो कुछ नहीं बताती, लेकिन डॉक्टर बता देता है कि ये दोनों पास के ही राज सूरू नेशन की राजकुमारी हैं। ये सुनते ही क्योंगी उन्हें अरेस्ट कर लेती है।
इधर आनियो का सैनिक अपने राज्य जाकर आनियो के पिताजी को बताता है, तो वे वहाँ पहले से मौजूद टाले को सजा देते हैं, ये कहकर कि वो दोनों राजकुमारियों को वहाँ अकेले छोड़ आया है। इधर ये बात किम सूरो को पता चलती है, तो वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है, जिसमें जिन्नासी की चाल है कि वो चाहता है कि किम सूरो दूसरे राज्य के स्पाई को भगाने के जुर्म में कैद किया जाए। और जैसे ही वो उन्हें भगाता है, वैसे ही जिन्नासी वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने दूसरे राज्य की लड़कियों को भगाया है, जो हमारे राज्य की खबर अपने राज्य में पहुँचा रही थी। ये सुनकर किम सूरो शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद जिन्नासी उसे अरेस्ट कर लेता है और ये बात जाकर क्योंगी को बता देता है, जहाँ किम सूरो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, उसी ने आनियो को भगाया है। जिसके बाद क्योंगी उसे कैद कर लेती है, जहाँ किम सूरो जिन्नासी से इस बारे में फिर से पूछता है, तो वो उसे बताता है कि आनियो हमारे दुश्मन राज्य सुरु नेशन की राजकुमारी है। और किम सूरो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो ये बात द्योक्सुन से कहता है। द्योक्सुन उससे कहता है कि वो हमें धोखा दे रही थी। इधर किम सूरो की स्टेप मदर सिंगवी के पास इस डर से चली जाती हैं कि कहीं सिंगवी उनके बेटे को हार्म ना करे। इधर सिंगवी का आदमी वांग ओके को परेशान करता है कि वो क्योंगी के यहाँ काम करना छोड़ दे, जिसके लिए वो मना कर देती है, तो वो उसे धमकी देकर चला जाता है। इधर जिन्नासी अपनी माँ से कहता है कि किम सूरो को सजा दी जानी चाहिए। इधर किम सूरो आनियो के बारे में सोच रहा होता है कि आनियो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। उसी टाइम वांग ओके वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि उसे खुद को संभालना चाहिए। साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि वो उसे पसंद करती है। जिसके बाद किम सूरो की सजा के लिए उसे जज के पास ले जाया जाता है, जहाँ वो कहता है कि उसे ये नहीं पता था कि आनियो दूसरे राज्य से आई है। साथ ही क्योंगी भी जज से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है और वो वांग ओके के साथ अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ सिंगवी के पास वापस चली गई है। तो वांग ओके कहती है कि उन्हें तुम्हारी सेफ्टी की चिंता होगी, इसलिए वो चली गई होंगी। इधर जिन्नासी अपनी माँ पर किम सूरो का साथ देने के लिए नाराज होता है। वहीं आनियो अपने राज्य वापस आ जाती है, जहाँ वो टाले को परेशान करने का कोई मौका नहीं जाने देती और हमेशा की तरह टाले मन ही मन कहता है कि मौका मिलेगा तो वो आनियो को नहीं छोड़ेगा। इधर सभी वर्कर्स किम सूरो के पास आ जाते हैं और किम सूरो के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वांग ओके उसकी हेल्प करती है, जिसके लिए किम सूरो मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो किम सूरो उसके फेस पर मिट्टी लगा देता है और वे दोनों हंसने लगते हैं। इधर क्योंगी किम सूरो को उसके पिताजी के बारे में बताती है कि वो एक राजा थे, लेकिन किम सूरो और क्योंगी का रिलेशन अच्छा नहीं हो पाता। जिसके बाद सिंगवी किम सूरो की मदद के लिए सामान भेजता है, जिसके लिए किम सूरो मना कर देता है। जिसके बाद आनियो किम सूरो से आखिरी बार मिलने आती है, तो वो किम सूरो और वांग ओके को साथ देखकर अपसेट होती है, लेकिन द्योक्सुन उसे देख लेता है और उसे किम सूरो से मिलाता है, जहाँ किम सूरो उससे सारी बात पूछता है। तो वो बताती है कि हाँ, वो सुरु राज्य की प्रिंसेस है। तो किम सूरो उससे कहता है कि वो उन सारी बातों के बारे में नहीं पूछ रहा, वो उन दोनों की दोस्ती की बात कर रहा है। इसी बीच वांग ओके आ जाती है और वो उन दोनों को साथ देखकर अपसेट होती है, जहाँ द्योक्सुन वांग ओके को देखकर आनियो को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद वांग ओके किम सूरो से पूछती है कि क्या हुआ, तो किम सूरो उसे कुछ नहीं बताता। इधर किम सूरो फिर से आनियो के पास जाता है, तो वो उसे वही क्वेश्चन फिर से पूछता है। तो आनियो उससे कहती है कि उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो किम सूरो काफी परेशान होता है और कहता है कि वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। तो आनियो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और किम सूरो वापस आता है तो देखता है कि वांग ओके उसका इंतजार कर रही है। तो वो उससे कहती है कि उसे खुद को आगे बढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वो खुद को परेशान करेगा। इधर टाले आनियो के पिताजी से कहता है कि किम सूरो अपने राज्य में एक बहुत बड़ी फर्निश लगा रहा है, जो उसके राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए उन्हें सिंगवी से हाथ मिला लेना चाहिए। जिसके लिए आनियो कहती है कि उसे टाले पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो साथ जाएगी। जिसके बाद आनियो
टाले और उसकी आंट के साथ वापस आ जाती है। इधर किम सूरो ने सिंघवी के साथ काम करने से मना कर दिया है, इसलिए वो किम सूरो को मारने की प्लानिंग करता है। तो उसकी स्टेप मदर को पता चल जाता है और वो सिंघवी को रात को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिंघवी ऐसा करने से पहले उसे पकड़ लेता है। साथ ही उसे बता देता है कि उसके हस्बैंड को भी उसी ने मारा था। ये सुनकर किम सूरो की माँ सदमे में आकर सुसाइड कर लेती है और जब ये बात किम सूरो को पता चलती है तो वो सिंघवी को मारने जाता है, लेकिन सुंदो उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि समय आने पर सजा देना। जिसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है और अपने साथ काम करने वालों को ही हाई पोजीशन देता है, जिसमें क्योंग भी उसका साथ देती है और किम सूरो से कहती है कि उसे राजा बनना चाहिए, जिसके लिए किम सूरो मना कर देता है और यही बात वो जिन्नासी से भी कह देता है कि वो राजा नहीं बनना चाहता। तो जिन्नासी गुस्से में उससे कहता है कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया है। इधर टाले फिर से सिंघवी से मिलता है और एक साथ हो जाते हैं, जिसमें वो जिन्नासी को भी मिला लेता है, लेकिन हमेशा की तरह टाले धोखा देकर जिन्नासी को कैद कर लेता है। इधर किम सूरो और वांग हो के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं टाले क्योंगवी से अपने बेटे के बदले फर्निश मांगी है तो वो तैयार हो जाती है, लेकिन इसी बीच किम सूरो और द्योक्सन आकर फाइट करके उन्हें बचा लेते हैं। साथ ही किम सूरो वहाँ आनियो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इधर फाइट करते हुए द्योक्सन के सर पर चोट लग जाती है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो दोस्तों, अब द्योक्सन को ये पता चल गया है कि किम सूरो और क्योंगवी ही उसके दुश्मन है, तो अब वो क्या करेगा। साथ ही आगे इस ड्रामा में और क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।